सो व्यूअर्स, आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देखते हो और समझते भी हो और उसके बाद हमें कभी कभी कमेंट भी करते हो कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ और फैक्ट्स भी ऐसे जहाँ पर हमने रिकवरी देखी है। तो हमने रिकवरी पेशेंट्स के थ्रू आपके सामने जो दिखाना चाह रहा हूँ, पहले वो देखो जो रिकवरी हमें पेशेंट के थ्रू मिलती है। लगभग 10 जुलाई या 12 जुलाई तक, यानी कि 3 महीने हुए, तो 90% या 95% में ठीक हो गया और 4 महीने के आसपास तो आते आते लगभग मैं पूरा ही सही हो गया। थोड़ी बहुत इचिंग रही थी, लेकिन अब वो काफ़ी कम हो गई है। बॉडी पे तो कुछ भी नहीं है, सामने ही बैठा हूँ। मेरे नेल्स वगैरह एकदम क्योर हैं, एकदम साफ है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। हम आए थे सितंबर 2023 में। 2023 से और मेरा 3 या 4 महीने के अंदर ही हमें आराम हो गया था, बिल्कुल काफ़ी आराम मिल गया था। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी इनकी, तो दवा थोड़ा सा मिस भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। कंटिन्यू मतलब मेडिसिन हम लेते रहे, तो बिल्कुल एकदम से अब तो एकदम ठीक है। सो शायद आपने सारी चीज़ों को नोटिस किया होगा कि पेशेंट आपसे बताना क्या चाह रहा है। वो यही फैक्ट दिखाना चाह रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो किया जैसे हमने उनको गाइड किया। उसमें हम कुछ मेजर चीज़ों को ज़्यादातर प्रमोट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी के बारे में मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो अपने को लेकर या खुद को लेकर तो वहाँ पर परेशानी आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सोरासिस एक सेल्फ इंड्यूस्ड बीमारी की तरह उभर के बाहर आता है। जैसे कि सेल्फ इंड्यूस्ड का कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बीमारी है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसको ट्रिगर कौन दे सकता है? उसमें एक स्ट्रेस आपका एक ट्रिगर की तरह काम कर जाता है। तो स्ट्रेस अगर जब आपकी बॉडी में आएगा, आपके बॉडी हार्मोनल थोड़े बहुत चेंजेस करेगी और आपकी बॉडी कॉर्टिसोल को बढ़ाएगी। उससे क्या होगा? इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में, आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इम्यूनिटी जब ज़्यादा काम करेगी तो आपके सोरासिस के पैचेस को एग्रावेट करेगी। सो ये एक स्ट्रेस एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसी को ही आपने अपने से दूर करना है। सेकंड, जहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट को रिकवरी नहीं मिलती, वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को कभी भी ठीक नहीं कर पा रहा। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आकर भी यही कहते हैं, सर हम आपका ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं और ट्रीटमेंट के साथ साथ कभी कभी हम ड्रिंक कर लेते हैं, कभी मन करता है तो नॉनवेज खा लेते हैं। तो हम जब नॉनवेज खाते हैं या कभी ज़्यादा मिर्च वाला खाना खा लेते हैं तो हमें ये लगता है कि कभी कभार सोरासिस फिर से बढ़ गया। तो ये एक्चुअली उनके वर्ड्स हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में जब आप नॉनवेज इनटेक करते हो तो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो बेसिकली आपको एग्रावेशन की तरफ ले जाती है। तो इसीलिए हमारा वहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बार बार बैलेंस करना पड़ रहा है ट्रीटमेंट के थ्रू। और जब वो बार बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश में कभी कभार ऊपर कभी कभार नीचे की तरफ आया जाता है। सो बेसिकली अगर आप नॉन वेज खा रहे हो या हैवी ड्रिंक कर रहे हो या कभी कभी भी ड्रिंक कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप अपनी ट्रीटमेंट के वो एक तरीके से लंबा खींचने का और प्रयत्न कर रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि जब हम रिकवर स्टेज पे होते हैं या रिकवरी कर रहे होते हैं तो उस मोमेंट पे आप वही चीज़ों को दोबारा से ले आते हो, जिसे हम एक नॉर्मल सी चीज़ कहते हैं कि आपका जो कॉज है इम्यूनिटी को बैलेंस ना बनाए रखने का, वही कॉज को आप मेंटेन करके रख रहे हो। तो भी हम देखते हैं कि सोरासिस बार बार बढ़ रहा है। तो दूसरा क्या हो गया? आपको मिल गया आपका नॉनवेज और आपका ड्रिंकिंग हैबिट्स, लाइक आप कभी कभार अल्कोहल ले लेते हो। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डबल इफेक्ट डालती है, आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा एग्रावेट करती है और उस एग्रावेशन से आपके सोरासिस एग्रावेट होता है। अब इसके साथ क्या होता है कि कुछ चीज़ों पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सीजनल चेंजेस, जब हम सीजनल चेंजेस की बात करते हैं तो पेशेंट को गाइड किया जाता है कि जैसे कि विंटर्स आ रही हैं तो हमने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, और जब समर्स आ रही हैं तो हमने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। अब क्या होता है कि जैसे हम विंटर्स में एंटर होते हैं तो हमारी डिहाइड्रेशन की पार्ट जो होती है या हाइड्रेशन की पार्ट जो होती है वो हम थोड़ी सी लैक करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स हमें प्यास कम लगती है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत गलत चीज़ है। बट अगर हम वहाँ पर पूरा दिन ही बिना पानी के रहते हैं और या फिर उसकी जगह हम कुछ और चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं जैसे कि गर्म चाय या ग्रीन टी या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो भी एक
दिक्कत देता है हमारी इम्यूनिटी को। जब विंटर्स आए तो हमने पानी पीना है, थोड़ा सा ही पीना, बट पीना ज़रूर है। जैसे ही समर्स आए तो हमें ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि हाइड्रेट रखना है बॉडी को। अगर हाइड्रेट नहीं रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसी के अलावा अगर मैं और अलग से बात की जाए तो हम देखते हैं कि सोराइसिस के पेशेंट में ड्राइनेस आती है। अब ड्राइनेस आती है तो ड्राइनेस के साथ हमें और चीज़ों को भी मेंटेन रखना पड़ता है, जैसे कि हमने अपनी उस जगह को एप्लीकेबली हम वहाँ पर मॉइस्चराइज रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो टॉक्सिन जो रिलीज़ हो रहे हैं एज इन सोराइसिस को जो ट्रिगर कर रहे हैं, उन ट्रिगर को ना करते हुए उन सारी चीज़ों को एसिमुलेट कर ले ओवर द मॉइस्चराइज़र। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो बेसिकली आपकी जो दिक्कत बन रही हैं, पैचेस जो दिक्कत बन रहे हैं, वो ना बने। तो बेसिकली हमने हाइड्रेट रहना है ड्यूरिंग विंटर्स, और समर्स में थोड़ा ओवर हाइड्रेट रहना है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर पाए। अब रही बात, यहाँ पर सबसे बड़ा एक एंगल आता है कि एक्चुअली में अगर मैं बात करी जाए तो ट्रीटमेंट का रोल यहाँ पर सबसे मेजरली यही है कि आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करने का। अगर मैंने आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करना सीख लिया या मैंने आपको सिखा दिया, तो उससे क्या होगा कि आप ओवर द एज जितने भी आपका लाइफ स्पैन है, आप सोराइसिस के चंगुल में आओगे और बाहर निकल जाओगे बड़े ईजिली। बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपने नहीं सीखा इस पैटर्न को कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बैलेंस रहेगी, तो समझ लेना कि आप बार बार सेम दीवार पर अपना सर पीट रहे हो और सेम वही दीवार पे आपको बार बार दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, बट आप उस दीवार के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी दिक्कत फेस कर रहे हो और ऐसे बार बार सोराइसिस एज इन आपके एलोपैथी ट्रीटमेंट में भी दिखने को मिल रहे हैं, तो बस अपनी लाइफस्टाइल और अपना जितना भी ये जो आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को स्किप करो, छोड़ो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करो, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाओ विदाउट सोराइसिस। सो ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 21 दिन का टाइम लगता है नई साइकिल को डेवलप करने का या नई लाइफस्टाइल में एंटर होने का। बट जब आप एंटर हो जाते हो तो वो आपकी रूटीन बन जाता है, और जब वो रूटीन बन जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। सो ईजी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सोराइसिस को हम डिफीट करेंगे, साथ मिलके करेंगे और बड़े आसानी से करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून दिस चैनल। गुड बाय।